हाँ जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या है, क्या चीज़ बेसिकली। अभी हम लोग एसईओ पढ़ रहे थे, वेबसाइट की एसईओ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा था ऑन साइट एसईओ भी होती है और हमने कहा भाई ऑफ साइट एसईओ भी होती है, ठीक है। अब एक एसईओ होती है जिसे हम बोलते हैं लोकल एसईओ। लोकल एसईओ का क्या मतलब है कि हम जिस जगह पर बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें उस जगह पे फाइंड कर लें। मतलब मैं लाहौर में भी काम करता हूँ और किसी को भी मेरी सर्विसेज लाहौर में चाहिए, तो हमें लाहौर में कोई भी बंदा ढूंढे तो हमसे मिल जाए। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि जैसे हमारा ये कॉलेज इस वक्त लोअर माल पर ये कॉलेज है और यहाँ लोअर माल के जितने भी लोग हैं वो ढूंढ रहे होंगे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी। तो जैसे ही वो गूगल पर लिखें, जब ये टर्म गूगल पे लिखी जाती है तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, मैं लिख देता हूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी। तो देखें, अब मैं खुद इस वक्त पीक सोल्यूशन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन पीक सोल्यूशन नहीं आया यहाँ पे अभी तक, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोफाइल तो इनकी बनी हुई है। नीचे जाकर देखें जरा, और कहाँ पर हैं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, नीचे आते हैं जरा, नहीं बूस्टन कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज कंप्यूटर कॉलेज, ये नहीं, देखिए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जा ही जा रहा हूँ नीचे हैं, सारी दुनिया जहाँ की कॉलेजेस आ गए, पीक सोल्यूशन नहीं आया। इसकी वजह यह है कि इन्होंने जो अपनी बिजनेस, हालांकि अगर मैं पीक सोल्यूशन लिखूंगा तो आ जाएगी, पीक सोल्यूशन का नाम लिखूंगा तो आ जाएगा। अब यही केस समझने के लिए काफ़ी है कि ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या चीज़ होती है। यानी जब मैं लिखूंगा पीक सोल्यूशन तो आ जाएगा, लेकिन मैंने लिखा ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो वो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल अगर बनाई हुई है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन नहीं की, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ ना पीक सॉल्यूशंस, अब लिखते हैं पीक सॉल्यूशंस, आगे पीक सॉल्यूशंस आ गया, ठीक है। अब बेसिकली ये प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है कि हम ये कह रहे हैं कि नाम से तो हर कोई जानता है, मतलब जिस बंदे को पिक सोल्यूशन का पता है या किसी और दूसरे कॉलेज का पता है वो तो उस जगह पे पहुंच ही जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट का क्लाइंट है, वो अगर हमें ढूंढने लगा हुआ है तो हम उसे नजर आ जाए। इस मकसद के लिए हम बनाते हैं प्रोफाइल। और अब आपको ये भी समझ में आ गया कि सिर्फ प्रोफाइल बनाने से हमारा काम नहीं होगा, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी करना है, ठीक है। प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक आप नजर नहीं आएंगे, आप दिखेंगे नहीं। सो ये दो काम हमने करने हैं कि प्रोफाइल बनानी है। और अगर मिसाल के तौर पर ये प्रोफाइल हो ही ना, बनी ही ना हो, तो देखें ना, मैं बिल्कुल पिक सोल्यूशन की बिल्डिंग में बैठ कर ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पर तो इसका आना चाहिए था ना, लेकिन नाम नहीं आया इसलिए कि ऑप्टिमाइजेशन नहीं की किसी ने, ठीक है। तो जब तक आप ऑप्टिमाइज, एक तो बनानी जरूरी है, एक उसके बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी भी जरूरी है। तो अगर आप ऑप्टिमाइज नहीं करते, अब ऑप्टिमाइजेशन कैसी है, उसी तरह की है कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे हम एसईओ करते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे कि ये क्या चीज़ है, उसी तरह की इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर, जैसे भी मैं देख रहा था एडिट प्रोफाइल पे गए हम, एडिट प्रोफाइल में जाकर मैं चीज़ें चेंज कर रहा था, नीचे वो वेबसाइट पूछ रहा था, उसके नीचे उसने मुझसे सर्विसेज पूछनी थी, उसके नीचे उसने मुझसे प्रोडक्ट्स पूछनी थी, उसके नीचे उसने मुझे जाकर पूछना था अपना अबाउट सेक्शन बताओ जिसमें आप लिखेंगे। उसके बाद वहाँ जाकर हमने रेगुलरली पोस्ट लगानी थी, वहाँ जाकर हमने रेगुलरली ऑफर्स लगानी थी, जैसे फेसबुक पे लगाते हैं। ये है, इट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। पहला पार्ट हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने बनानी कैसे है। अब आपने बनानी कैसे है, बेहतर तरीका तो बनाने का ये है कि आप चले जाए। अब ये पता लगा आपका है क्या, बेसिकली गूगल बिजनेस प्रोफाइल बेसिकली आपकी लोकल एसेट है कि लोकली आप मार्केट कर रहे हैं। अब लोकली मार्केट का मतलब क्या है, तो बंदा इस्लामाबाद में बैठ के लिखेगा कि बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, तो वहां पर तो उसके नियर ना लाहौर का कोई कॉलेज भी नहीं आएगा, उसके नियर कौन से आएंगे, जो जिस जगह पर वो मौजूद है उधर जो से कॉलेज होंगे नियर में, ठीक है ना। अगर वो नहीं आएंगे, हाँ तो नाम लिखेगा फिर तो लाजमी आ जाएगा, इसलिए कि ये लोकल एसईओ है, ठीक है। और अगर मैं मिसाल के तौर पर मैंने कुछ और कीवर्ड भी लगाए होंगे, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ मेरा एक कीवर्ड है डिजिटल कंप्यूटर कोर्स, एक मैंने लिखाया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, या मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का लिखा हुआ बेस्ट ट्यूटोरियल ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये भी मैंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तब कोई भी बंदा यहाँ बैठ के लिखेगा तो मुझे नजर आऊंगा, लेकिन उधर बैठ के लिखेगा तो मैं उसको नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि लोकल एसईओ लोकेशन बेस्ड है। यहाँ पर आकर हमने ये भी बताया हुआ कि हमारा सर्विस एरिया कौन सा है, यानी हमने ये भी बताना है कि भाई सर्विस एरिया कौन सा है। लाजमी बात है, मैं यहाँ बैठ के इस्लामाबाद का सर्विस एरिया तो नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो और सर्विस एरिया इस्लामाबाद में बैठकर हम इस्लामाबाद का लेंगे।
यहाँ एक और टर्म लिखें, ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। जी अब ये आगे कि एंट्री टेस्ट के लिए उसने बताया जी ये कॉलेजेस हैं जो लोग एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन दे रहे हैं। देखें जरा कौन कौन से आ रहे हैं इसमें। ये आ गया, इनका कॉलेज भी आ गया, स्टार्स अकेडमी आ गया ना, स्टार्स अकेडमी लोअर हेड ऑफिस वही वाला आ गया। फजल ऑप्टिमाइजेशन हुई है इसलिए आ रहा है, सिर्फ रिव्यूज की वजह से नहीं आ रहा है। रिव्यूज तो एक पार्ट है, 100% पार्ट नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा रिव्यूज पता है किसके हैं? अभी मैं लिखूं स्टार्स अकेडमी, इसके देखें रिव्यूज कितने हैं। स्टार्स अकेडमी के कितने रिव्यूज हैं? 80। अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार्स अकेडमी लाहौर, फिर देखते हैं क्या आता है। अब वो जोह टाउन वाला भी आएगा, उसके रिव्यूज ज्यादा है बाई नेम। अब देखो जरा, आ गया ना, यानी कि वो बाई रिव्यू नहीं आया। बेसिकली क्या हुआ है कि जिस टर्म के ऊपर मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, जिस टर्म के ऊपर मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया हुआ है, बेसिकली मैंने वो टर्म लिखी थी ना ऊपर, उस टर्म के अगेंस्ट वो कॉलेज का नाम आ गया। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने प्रोफाइल बनानी है तो आपने क्या करना है जी, आपने चले जाना है गूगल मैप पे सीधा। मैं इस वक्त डेस्कटॉप का बता रहा हूँ तरीका, गूगल मैप पे जाना है आपने, ठीक है। और ये काम किधर से होगा? आपके जीमेल अकाउंट से होगा, यानी हमने ये काम शुरू कहाँ से करने हैं? अपने जीमेल अकाउंट से करने हैं। अब मैं गूगल मैप पे आ रहा हूं और ये बेहतर प्रैक्टिस है कि आपने अपने मोबाइल से करना है, ठीक है। अब मोबाइल से कैसे करना है? आप अपना मोबाइल आप खोल लें, आप इनके मोबाइल पे करेंगे, ठीक है। आपके मोबाइल पे नेट चल रहा है? हाँ नेट चला लेना ताकि मैं आपके मोबाइल पे करूँ, क्योंकि उनके मोबाइल पे ऑलरेडी एक लोकेशन बन भी रही है शायद ना, वो उसमें ना जाए, फिर आपके अकाउंट में तो कोई भी नहीं होगी ना जी। अब आप ये देखें जरा, स्क्रीन पे भी देखें, साथ साथ आपने स्क्रीन पे देखना है, साथ साथ आपने मोबाइल पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पर ये मेन्यू बना हुआ आगे, मैं इस मेन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ होगा ऐड योर बिजनेस, आ रहा है। अगर आप डेस्कटॉप से या लैपटॉप से कर रहे हो तो आपने यहाँ से जाकर ऐड योर बिजनेस करना है, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप से, मैंने क्या बताया कि आपने गूगल मैप पे आना है, गूगल मैप से फिर मैंने क्या बताया, आपने मेन्यू पे आना है, गूगल मैप के बाद आप मेन्यू पे आने के बाद आप ऐड योर बिजनेस में जाएंगे और ऐड योर बिजनेस में आए हैं तो अब ये तकरीबन आपको वैसी स्क्रीन नजर आनी अब शुरू हो जाएगी। ये मैं उस अकाउंट से गया हूँ जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, मैंने इधर लिमिट ऑफ, ठीक है, वो कह रहा है बने हुए आपके तो उसमें बहुत सारे। किसी ऐसे अकाउंट में जाएं जिसमें ना बने हों, तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ना कोई अकाउंट खोल लेता हूँ, गुलाम दिस 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 काइजन मंसूर शेरवानी और क्या है सोफ़ा, इसमें भी बना हुआ है, मेरे आम तौर पर जो है ना सभी में बने हुए हैं। तो आप लोग, मैं इसीलिए नया अकाउंट बनाने गया था ना, तो मैंने कहा था कि नया जीमेल बना लूँ, नया बना लूँ दोबारा से। हाँ जी हो रहा है, अभी हो जाता है। आ गया जी गूगल क्रोम, मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। अच्छा मैंने गूगल क्रोम खोला है सीधा, ये वाला इंटरफेस आ गया। आप देखते हैं मेरे पास कितनी सारी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, देखते हैं ना जब मैं खोलता हूँ प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ। हाँ जी अलग अलग मैंने बनाई है, जिस प्रोजेक्ट पे काम करना था उसे खोलता हूँ, उसी की सारी चीज़ें खुलती हैं फिर इसमें, ठीक है ना। ये कैसे बना हुआ है ये अब आपको बनाने का तरीका भी पता लग गया। ये बनना कैसे है? गूगल क्रोम से बनना है डायरेक्ट। हाँ गूगल क्रोम में आएंगे, ऐड का बटन बना हुआ है, ऐड के बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ से जाकर मैं एक नया अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट, ठीक है जी। साइन इन, अभी तक कोई अकाउंट नहीं है, अभी तो मैंने क्लिक किया जो ब्लैंक था। अब आ गया क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ से मैं एक अकाउंट भी बनाऊंगा और साथ में प्रोफाइल भी बनाऊंगा, मतलब मैं अपना एक जीमेल अकाउंट भी नया बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नजीब एंड सन्स जी। अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं जी नजीब एंड सन्स, ये बननी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। 1 2 3, ठीक है जी। नजीब एंड सन्स 1 2 3 @gmail.com। यहाँ आकर मैं इसका कोई पासवर्ड लगा देता हूँ। ये क्या बन रहा है? ये जीमेल बन रहा है। मोबाइल पूछ रहा है मुझसे, चलो जी मैं कहता हूँ भाई इस मोबाइल पे बना दो। चलो
कोड आएगा। यस सर। जी आ गया जी 981644। चलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मुझे डेट ऑफ बर्थ, ये क्या पूछ रहा है, रिकवरी ईमेल एड्रेस, ये बड़ा अच्छा होता है बताना। रिकवरी ईमेल एड्रेस का मतलब है कि अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर आप उसको ये वाला ईमेल बता दोगे। ठीक है, मैं कह देता हूँ हाँ भाई ये मेरा रिकवरी ईमेल एड्रेस है। ठीक, आगे क्या पूछ रहा है, डे। चलो जी मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिख देता हूँ। आगे क्या पूछ रहा है, जेंडर पूछ रहा है। ये तो ईमेल अकाउंट बना दूँ मैं सिंपली जी। यस आई एम इन, ओके। ये उसकी सेटिंग है, ये इसको एग्री करता हूँ। टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन, यस आई एम इन, इसको भी ऑन कर दो। चलो जी आ गया। ये ऊपर एक प्रोफाइल भी बन गई मेरी, लगा नहीं। अब इस प्रोफाइल को मैंने सेव करना है अपने पास, रखना भी तो है ना। मेरी ये तो इधर ही नजर आ रही है, यहाँ गूगल क्रोम खोलूंगा तो उसमें ऐड हुई होगी, लेकिन मैं अपना एक फोल्डर बना के उसमें सेव करके रखता हूँ अपनी प्रोफाइल्स को। तो इसको मैं उधर कैसे लेकर आऊँगा वो देख लेते हैं। मैं इधर आया जी, ये जहाँ लिखा हुआ है ना नजीब्स, इस पर क्लिक करता हूँ और ये पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद कलर शलर चेंज करनी हो तो कर लें। ये एक ऑप्शन है डेस्कटॉप शॉर्टकट, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ बस। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा मैं इसको बंद भी करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया, आ गया। अब इसको यहाँ से उठाऊंगा और मैं इसको फिलहाल ले जाऊंगा इसके अंदर, चलो, ताकि मेरे प्रोजेक्ट्स में एक और चीज़ ऐड हो गई है। ठीक है, अब ये किस नाम से था, नजीब एंड सन्स के नाम से था। ये इसी तरह ही मैंने ली हुई है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब ये खुल गया। अब आ जाते हैं हम अगले टास्क पर। वो क्या है, प्रोफाइल अपनी लोकेशन बनानी है। तो मैंने क्या कहा था, गूगल मैप पे जाएं, तो यहाँ पर आते हैं हम गूगल मैप पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर इशू वो नहीं आएगा जो कहेगा कि बड़ी बड़ी प्रोफाइल हैं आप इनको मैनेज कर लो, हाँ, क्योंकि इस पर तो ऑलरेडी कोई मैंने प्रोफाइल बनाई नहीं है इस अकाउंट में। तो यहाँ से मैं गूगल मैप पे जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, गूगल मैप के बाद हम जाएंगे यहाँ से मेन्यू पे। मेन्यू के बाद जाएंगे हम ऐड योर बिजनेस पे। अब मोबाइल पे आ जाए हम लोग। जी आपके पास था, इनको शेयर कर देना, इनके मोबाइल पे बना लें। आपके मोबाइल पे बनेगी नहीं ना, एरर आ जाएगा। तो नेट इनको शेयर करें, उनका मोबाइल पकड़ लेते, ठीक है। ताकि वहाँ मोबाइल से भी तरीका सीख लेना। जी हो गया। अब आपने अपने मोबाइल से ना गूगल मैप में या क्रोम में नहीं जाना, मोबाइल से आपने गूगल मैप पे जाना, सीधा गूगल मैप के एप्लीकेशन पे जाना है। मैप पे आ गया मैं, गूगल मैप पे। जी गूगल मैप पे आ गया सर, कहाँ पे? जी यहाँ से किधर हूँ सर? मैप
पे आ गया। गूगल मैप पे आ गए ना आप लोग। अब गूगल मैप पे आप देख रहे हैं, आपको आपकी करंट लोकेशन नजर आ रही है। यहाँ पर देखें आपको करंट लोकेशन नजर आ रही है। आपकी लोकेशन ऑन कर दी, हम इस पर क्लिक करेंगे तो लोकेशन पर वो ऑन करेगा। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि लोकेशन ऑन है। ठीक है, अभी ऑन हो गई, क्वेश्चन मार्क लगा गया ना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये एग्जैक्टली मुझे क्या करेगा, मेरी करंट लोकेशन है उधर जाऊंगा तो चेंज हो जाएगी। ये भी है जी, बिल्कुल। अब आपने ये जब भी लोकेशन ऐड करनी है तो लोकेशन ऐड करने का फॉर्मूला ये है कि आपने हमेशा अपने एंटर अपने ऑफिस के डोर पे पड़ेगा। इसलिए जब भी आपने किसी को लोकेशन भेजनी है तो उन्होंने आपके डोर के रास्ते आपके ऑफिस में आना है। ठीक है ना, तो अगर मैं इधर बैठ के लोकेशन बनाऊं इंस्टॉलेशन की तो इसका जो करीबी रास्ता है वो दीवार के पीछे वाला होगा या दीवार की राइट साइड पर होगा, क्योंकि इधर से तो बहुत ही अंदर को जाएगा, उधर से तो अगर कोई भी नहीं आएगा तो आएगा पीछे से इधर घूमना आपके इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि गलत लोकेशन पे चला गया। चलिए मेल पर जाके हाँ, ये जब भी आपको लोकेशन बनानी होगी इसी ऑफिस में बनाएंगे काम किया जाएगा। हाँ बस ठीक आ जाएगा ऑफिस। जिस ऑफिस की आप बनाओगे तो आपको मेल मिल जाएगा। अब आगे मेल पे अब हमने क्या करना है, सपोज कर दिया हमने ये लोकेशन है हमारे बिजनेस, सपोज करें मैंने दबाया माउस क्लिक किया। अच्छा एक और चीज भी आती है, यहाँ पर हो सकता है जब आपका ऑफिस की लोकेशन बन रही होगी तो वहाँ पर तो हमारे पास यही होगा कि मेरे ऑफिस और कुछ भी नहीं है, वहाँ पर पैकेजेस माल भी नहीं आ रहा होगा, वहाँ पर बिग सॉल्यूशन भी नहीं आ रहा होगा, वहाँ पर तो आपका ऑफिस ही आ रहा होगा। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ पर कोई और लोकेशन आती है, बल्कि आ गया आगे देखिए क्या लिखा हुआ है आपको पता लगे ना मैं कहाँ नहीं हूँ, पे क्लिक किया हो जाओ। ये स्क्रीन और स्क्रीन एक जैसे होगी है ना। अभी थोड़ा सा फर्क आएगा, वो मुझे बताते जाना हमने क्या फर्क आया है। हाँ अच्छा जी, यहाँ पर आकर अब हम बिजनेस ऐड करने जा रहे हैं। हम लिखते हैं जी नजीब। यहाँ पे भी नजीब है सर। हाँ यहाँ पे भी नजीब है। नहीं यहाँ तो अपनी बढ़िया करनी नहीं, हमने सिखा रहा हूँ मैं आपको, करेंगे आप घर जाकर। ठीक है, जिस जगह पे भी आप लोकेशन लेना चाह रहे हैं आपने फिनिश नहीं करनी है। यहाँ लिखते हैं जी हम नजीब एंड सन्स डिजिटल, बल्कि डिजिटल मार्केटिंग की बजाय लिख लेते हैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एजेंसी। ठीक है जी, नजीब एंड सन्स सोशल मीडिया एजेंसी लिखा मैंने, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद कंटिन्यू कर दिया। आगे क्या कहता है आप देखें, स्क्रीन पे देखें, आपके मोबाइल पे ऐसी चीजें नहीं आएंगी, नहीं आ रही ना। आप अपना नेक्स्ट करने मुझे बताएंगे आपका नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, आपका बिजनेस कैटेगरी आ रही है तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज बिजनेस टाइप। पहले ये यहाँ ये कह रहा है, ठीक है, मैं इसको पहले चूज कर लेता हूँ। अगर आप इधर से बनाएंगे तो मैं कहता हूँ सर्विसेज, सर्विस बिजनेस। ठीक है, हम सर्विसेज देते हैं ना। हाँ आपने, मैं आता हूँ उस कैटेगरी में आएगा, अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा फिर आगे कैटेगरी। अब यहाँ पर आकर आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है और मैं लिखता हूँ इंटरनेट। देखें कैटेगरी में इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस चूज करनी है। आपने इंटरनेट लिखना है, खुद ही कैटेगरीज आ जाएंगी नीचे, सिर्फ इंटरनेट लिखना है, पूरा नहीं लिखना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट मार्केट सर्विस। हाँ जी, इसको ले लें, मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है जी, मैंने कहा इंटरनेट मार्केटिंग, मैं सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैंने कहा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। उसके बाद मैंने कहा नेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद वेयर डू यू सर्विस कस्टमर, सर्च एंड सिलेक्ट एरियाज। कहता है वही बात जो मैं कह रहा था आपको कि भाई कहाँ पर आप सर्विस देंगे। मैं कहता हूँ लाहौर में दूंगा, तो मैं यहाँ लाहौर लिख लेता हूँ। जी जी, यस यस। अब आ जाएगा वेयर डू यू सर्विस, डू यू सर्व, व्हाट्स द एड्रेस आ गया ना, यहाँ पर एड्रेस टाइप करें। हाँ लाहौर लिख दें, ये देखिए आ गया। अब ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं है, जहाँ बैठ रही है हमारा दो ना, ताकि यहाँ की लोकेशन है। लोअर माल लिख दो ना, जो भी 41 लोअर माल है मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है यही है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ भाई मैं जो सर्विसेज देना चाह रहा हूँ ना लाहौर के सब लोगों को देना चाहता हूँ, तो अभी मैंने लाहौर लिख दिया।
अगर मैं चाहूँ तो लाहौर के इलाकों को भी कैटेगराइज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए कि मैं यहाँ लिखने लगा हूँ जोहर टाउन, देखें आगे जोहर टाउन नीचे, सेक्टर ऑप्शनल है, छोड़ दें, ठीक है। इसी तरह अब मैं लिखता हूँ लोअर माल, पोस्टल कोड सर 95 हाँ 54 पोस्टल कोड हाँ 54,000 दे दो फिलहाल। लेकिन ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस क्या होती है, लेकिन सर उसमें ऑटोमेटिकली आती है सिस्टम पे पीसी पे क्या जो पोस्टल कोड वगैरह ये सारा ना नहीं आता, नहीं है, नहीं आता खुद देना पड़ता है आपको। लोकेशन का गूगल करके देख ढूंढना है पहले। ये लोअर माल को नहीं, ये गूगल ले रहा अभी फिलहाल, हाँ लाहौर के लोअर माल को नहीं ले रहा, देखें नहीं ले रहा ना। नहीं मैंने दिया सर तो लोअर आ गया सर। अपर माल मैं लिखता हूँ, सर अब आ गया ये अपर माल ले रहा है, ये अपर माल का मतलब वो जो लोकेशन लगे। आपको समझाने का मतलब ये है कि आप ये सारी लोकेशन नहीं, इसका मतलब ये फायदा ये होगा कि आप इन जगहों पे विजिबल होंगे। इस योर बिजनेस और आगे लिखा है ये तो नहीं है ना, इनमें से तो कोई भी नहीं होगा, आप तो न्यू बना रहे हो दिस नॉट ना, आप अपना नया बना रहे हो। वो तो किसी बिजनेस का नाम बता रहा होगा ना आपको, वो कहेगा ये लोकेशन ऑलरेडी है तो क्या ये आपका बिजनेस है, तो हमने कहा नो ये नहीं हमारा। और सर डिलीवरी और मेथड डू यू प्रोवाइड डिलीवर्स एट होम। यस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी बंदा मुझे कॉल करेगा कि मुझे सोशल मीडिया की सर्विसेज चाहिए तो मेरे से मीटिंग कर लें, तो मुझे उनके दफ्तर जाना होगा, मैं कहता हूँ हाँ जी मैं जाऊँगा, ठीक है। ऐड द एरियाज यू ये जो अभी मैंने किया है, मैंने जो अभी किया है लाहौर लिख दो फिलहाल। और अगर आप इसको और ज़्यादा कैटेगराइज करना चाहते हो तो और जगहों के नाम लिखते हैं, DHA, जोहर टाउन, अलामा इकबाल टाउन, ठीक है, जितने भी देने हो। अब आ गया कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ ये स्क्रीन पे देखें आ गया ना, यहाँ पर मैं एक नंबर देता हूँ 306 99 72 30, चेक कर लेते हैं जी, कॉल आती है। यहाँ पे आपका नंबर दे दो ना, आपका नंबर बताएं 0306 0306 ना दें, बस यहाँ पे रुक जाए, अब आप घर जाके बनाइएगा, बाकी स्क्रीन पे देखें, बाकी सिमिलर होगा सारा, ठीक है। अच्छा अभी इधर देखें जरा, कहता है पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, यहाँ पे मैसेज आ गया मुझे, दिस गेट अलर्ट्स फ्रॉम गूगल, यस, और कंटिन्यू करते हैं इसको। अब मुझे कॉल आएगी, अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हुई मुझे कॉल कर दें। हाँ हाँ मुश्किल, लो जी आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, एड्रेस पूछ रहा है मुझसे, मैं कहता हूँ 41 लोअर माल, सेक्टर को छोड़ दें, लाहौर लिख देते हैं, और यहाँ पर 54,000 फिलहाल मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। अब ये दो एड्रेस बताते हैं, एक पोस्टल एड्रेस बताते हैं, एक गूगल एड्रेस बताते हैं, ठीक है ना। मैप में गए तो गूगल एड्रेस आ रहा है और आपको साथ फिजिकली पोस्टल एड्रेस भी बताना है जो मैंने अभी बताया है। अब वो क्या कहता है, टेक्स्ट करूँ मैं कहता हाँ जी करो, लेकिन टेक्स्ट नहीं करता, ये कॉल ही करेगा, देखते हैं क्या होता है। आ जाती है कॉल करनी, ये नंबर मैंने वैसे भी यूज भी किया होगा कई जगहों पर ना, हो सकता है ना भी आए। हाँ वो कोई बात नहीं, कल मैंने क्लास में किया था, वहाँ आई थी कॉल, और स्टूडेंट्स को मैंने सुनाई थी, ये रिकॉर्डिंग में भी होगा, तो कॉल भी, वो लेक्चर भी रिकॉर्ड किया होगा। ये मैं सुनी थी सर लास्ट टाइम, ये आपने भी हमें भी बताई थी। यही क्लास मैंने कल उधर भी ली है ना, अब लोअर क्या है वो कैंट में भी लिया है, ये गली को उधर भी एक नया बैच, उधर नया बैच एक शुरू हुआ था ना सर। यहाँ पे हॉलीडेज आप उधर लेक्चर देते हैं? हाँ 3 डेज उधर होती है क्लास, 3 डेज उधर 3 डेज वो तो मेरे घर के करीब है ना बिल्कुल, जी, वहाँ तो इशू नहीं है इतना। लो जी क्या कहता है, टेक्स्ट अगेन, कहता नहीं जी भाई, अब जरा देयर वाज अ प्रॉब्लम सेंडिंग द टेक्स्ट, 50 सेकंड दिया है तो चेंज मेथड, फिर वहीं पे आ गया, जी। कोई बात नहीं है। 41 क्या लिखा था मैंने, 41 लोअर माल लाहौर 54,000, और नेक्स्ट कॉल का बटन आता है तो इसमें कॉल का बटन प्रेस, अब वो चला गया वहाँ से, जी। टेक्स्ट का बटन ही चला गया, अब कॉल का आ गया। चलो जब कॉल करते हैं अब देखते हैं क्या होता है।
गई कॉल, इस कॉल को मैं अटेंड करूँगा, ये बाइट ही आ रही है। इसी तरह ही कॉल उन्हें गई होगी। चलो जी, अगर तो ये मैंने ठीक लिखा है, हो गया ना ये रिपोर्ट एक्सेप्टेड। चलो जी, अब इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी देखेंगे, हो सकता है अप्रूव करे, हो सकता है ना करे, उसकी मर्जी है, उसको मेरी समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी भी कहीं पे मेरा ऐड है। अब आगे देखें, अब आगे प्रोफाइल की ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें स्किप का ऑप्शन भी साथ साथ आ रहा है, ठीक है। सो हम ये करते हैं, सबको स्किप कर देते हैं फिलहाल, या एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, वो वाली सर्विसेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, उसके बाद मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है। फिलहाल मैंने ये 2 ऐड कर दिया, बस मैं और भी करूँगा जितनी भी हमारी हैं सारी डोमेन्स। फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आगे क्या कह रहा है, अपना बिजनेस आवर्स जब हम गूगल पर जाते हैं, आप देखते हैं ना प्रोफाइल में जब आते हैं तो कुछ लिखा होता है क्लोज्ड, या किसी पे लिखा होता है कि यार 10 मिनट में बंद हो जाएगा ये, तो बेसिकली वहाँ पर हमने आवर्स दिए होते हैं, इस वजह से होता है, ठीक है। सो यहाँ से हम अपने आवर्स दे देंगे, जैसे मैंने लिखा संडे को क्लोज है, सैटरडे को क्लोज है, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और मंडे को क्या टाइमिंग्स है यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ स्टार्टिंग टाइम लिखेंगे, यहाँ पर एंडिंग टाइम। मैं अभी टाइम सेव करने के लिए 24 आवर्स कर देता हूँ, बाद में इसको हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं इधर आया, इसको भी मैं 24 आवर्स कर दिया। वैसे भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के लोग जो होते हैं ये 24 आवर्स ही रखते हैं इसको, क्योंकि हमने जो भी क्यूरीज भी रिसीव करनी होती हैं वो ऑनलाइन ही रिसीव करनी होती हैं सारी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 24 आवर्स का ही रखते हैं कि बनना शो हो। नेक्स्ट, हाँ ये क्या कहते हैं, ये रहेगा। अच्छा सैटरडे क्यों ऑफ हो, उसको ऑफ ही रहने दो ना भाई। अच्छा ये भी दे दिया, इसको भी ऑफ कर दिया, ठीक हो गया, दोनों ऑफ कर दिया हमने। उसके बाद क्या कहता है, ऐड मैसेजिंग। जिस तरीके से आप मैसेंजर यूज़ करते हो, इसी तरह बिजनेस प्रोफाइल पे भी आपको लोग मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि आपको इंटरेक्टिव रहना पड़ता है, यानी कि आपको चेक करना चाहिए यहाँ करके कोई मैसेज तो नहीं आएगा, हर रोज़ एक दफ़ा जरूर चेक करें ताकि आप उनको डायरेक्ट इस पर आती है, प्रोफाइल पे मैसेज आता है, ईमेल पे तो नहीं आता, ईमेल पे नहीं आएगा, ठीक है। हम कहते हैं एक्सेप्ट मैसेजेस, यस। आगे क्या लिखा आ रहा है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ भाई, नजीब एंड सन्स प्रोवाइड कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज एंड ट्रेनिंग, ठीक है जी। और एक पैराग्राफ और ऐड कर देता हूँ मैं, वी आर सर्विंग सिंस 2012, ओके। तो मैंने लिख दिया जी, इसमें अभी मैं और भी लिख सकता हूँ, अभी फिलहाल मैं टाइम की वजह से इसको यहीं पर रोक रहा हूँ। अच्छा ये लगता है आज इस क्लास ने भी छुट्टी कर ली है सर्दी की वजह से, ये भी इनको भी कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा है। ये कितने लिख सकते हैं जी हम, 750 कैरेक्टर्स में नहीं आ गए, 750 कैरेक्टर्स में अपनी प्रोफाइल दे सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, स्किप। ये क्या कह रहा है, ये देखें, अब ये फोटो की शक्लें पहचाने कैसे, ये दुकान का फ्रंट है, ये क्या कह रहा है, वो गाड़ी में सामान रख रहा है, तो ये अंदर सर्विसेज कह रहा है, कहता है इस तरह की 3 तस्वीरें आपने देनी है मुझे, ठीक है। यानी गाड़ी की अपनी तस्वीर एक दें जो बाहर से नजर आए, एक ये है कि अगर आप सर्विसेज देते हैं, तो सामान लेकर जाते हैं तो वो दें आप, और तीसरे नंबर पर ऑफिस में बैठ के जो आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं ऑफिस में लोग बैठे हैं उनकी तस्वीर दे सकता हूँ, तो अभी फिलहाल मैं नहीं दे रहा, मैं इसे स्किप कर देता हूँ। और ये क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइज इजीली इन अ मिनट गूगल एड्स, कहता है गूगल एड में जाना चाह रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी है, मैं कहता हूँ अभी नहीं। क्या कहता है, योर एड्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, कंटिन्यू। हाँ, अब यहाँ तो वो सस्पेंड कर देगा, तो यहाँ प्रूफ कर देगा। अब आपको इसके लिए उसके अगले एक्शन का इंतजार करना है, कभी फौरन भी सस्पेंड कर देगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब तक वो अगला कुछ नहीं करता आपको कुछ नहीं करना और उस प्रोफाइल पे जाके।
यानी कि वेट करना है कि वो आपको पहले अप्रूव करे, फिर आपने प्रोफाइल में जाकर सेटिंग्स करनी है। ठीक है जी, तो ये हमारी प्रोफाइल बन गई है।